आइए अब हम हल करते हैं यूपी पीएससी का पेपर, जो कि 31 जुलाई को इसका पेपर हुआ था। और ईएमओ का ये पेपर है और इसका जो जीके के 50 क्वेश्चन है उनके आंसर हम देखने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासन काल में जौनपुर, जो कि भारत के सिराज के नाम से प्रसिद्ध प्रसिद्ध हुआ। तो जौनपुर जो है वो इब्राहिम शाह के टाइम में भारत के सिराज के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इनका टाइम था 1401 से लेके 1440 तक। पहले का आंसर ए है। दूसरा आता है क्वेश्चन, दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा एक योजक प्राथमिक रंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडेक्टिव प्राइमरी कलर? तो एडेक्टिव प्राइमरी कलर में लाल, हरा और नीले आते हैं। इनसे अपन कोई भी कलर बना सकते हैं। पीला इसमें नहीं आता है, तो इसका आंसर येलो है। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि with reference to Union Finance Commission, which of the following statement is or are correct? इसमें पहला कथन है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं। तो वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, तो ये तो गलत हो गया, 4 सदस्य होते हैं क्योंकि। दूसरा है, अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, नीति आयोग को नहीं, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आंसर ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। ऐसा ऑप्शन भी कम होता है, तो ना तो एक है ना ही दो, नो नाइदर वन नॉर टू जो है, डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन में, थॉमस कप का फाइनल 2022 में किन दो देश के मध्य खेला गया था? तो थॉमस कप बैडमिंटन का होता है और यह इसका फाइनल जो है भारत और इंडोनेशिया के बीच खेला गया था, भारत ने जीता था। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। तो राज्य और उनमें जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो उनसे मिलान करना है। तो तमिलनाडु में कोडेकनाल में है और इस पे विवाद हमेशा चलता रहता है, तो ये नाम तो सबका सुना हुआ है। तो तमिलनाडु का है कुडन कुडनकुलम। और उत्तर प्रदेश में जो भी हैं वो जानते हैं कि नरोरा तो उत्तर प्रदेश में है। गुजरात में है काकरापारा, कर्नाटक में है कैगा। इस टाइप से अगर हम देखेंगे तो पहले का चौथा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन बी ऑप्शन जो है इसका आंसर सही है। पांचवें क्वेश्चन में आते हैं, इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह यूपी में हापुड़ में स्थित है। इसका आंसर जो है हापुड़ है। सातवें क्वेश्चन में आते हैं, भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम द्वारा ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी किया गया एवं बीएसई में सूचीबद्ध किया गया है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। नगर निगम का नाम है गाजियाबाद। फिर आते हैं आठवां क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 9y² प्लस 6xy है, तो इस समीकरण में एक्स वाई क्या होंगे? तो ये जो एक गणित का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1:3 आता है। फिर बढ़ते हैं नौवें क्वेश्चन में, मार्च 2022 में ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में किसे चुना गया था? तो बिल स्मिथ को चुना गया था। वो वहां पर एक घटना भी हो गई थी कि कोई कॉमेडियन उनकी वाइफ के बालों के गंजेपन के लिए कमेंट कर रहे थे, तो वो नाराज होकर उसको उनने सर स्टेज में चांटा मार दिया था स्टेज पर जाके। तो ये काफी चर्चा में आया था। इस नौवे का आंसर जो है पहला है, बिल स्मिथ। मैन इन ब्लैक जैसी मूवियों में फेमस मूवी है इनकी।
फिर और भारतीय संविधानों के प्रावधानों के अनुसार अनुरूप राज्यपाल के पद के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रहता है। गवर्नमेंट होल्ड्स ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा है ही हैज पावर टू इशू ऑर्डिनेंस अंडर द आर्टिकल ऑफ 214। ये तो सही नहीं है दूसरा, तो इसमें आंसर जो केवल पहला ही सही है, इस हिसाब से आंसर हो जाएगा केवल वन, है ना, सी आंसर जो है सही है। फिर आते हैं 11वें क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना, एमपी में भी चल रही एक जिला एक उत्पाद योजना, तो तैयारी कर लें। एमपी में जैसे बालाघाट में चिन्नौर राइस है वो पेटेंट हो गया है, सीहोर में बुधनी के खिलौने हैं, ऐसे अभियान चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी सेम अभियान एक जिला एक उत्पाद चल रहा है। उसमें अलग अलग जिले में अलग अलग उत्पाद को जो है एक पहचान दी जाती है, तो इसको जोड़ने के लिए बोला गया है कि किस कौन से किस्म है। तो पहला अमरोहा जो है वो वाद्य यंत्रों से संबंधित है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो आपका मेरठ है वो खेल के सामान के लिए, तो सभी लोग जानते हैं मेरठ से खरीद के लाते हैं, ठीक है। और गाजीपुर जो है वो जूट के लिए है। और आजमगढ़ में जो निजामाबाद जगह है वो ब्लैक पॉटरी के लिए फेमस है, तो इसका आंसर जो है वो पहला सही हो जाएगा। फिर आए 12वें में, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा जाता है यदि उसे 27% अधिक में उसे रुपये 27 अधिक में बेचा जाता है, तो लाभ 20% होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो दोनों का डिफरेंस का डिवाइड किया जाता है गुणा करके, तो 27 को 100 में गुणा करेंगे और डिफरेंस दोनों का 5 हो जाएगा। 15 20 में से 15 घटाएंगे तो 5, इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा 540। फिर आए 13वें क्वेश्चन में, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में किस अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद हैं आर्टिकल 20 और 21। Which of the following article cannot be suspended during the national emergency? फिर आते हैं 14वें क्वेश्चन में। What was the main theme of National Science Day? नेशनल साइंस डे जो है मेरे जन्मदिन के दिन ही आता है, 28 फरवरी को। डॉक्टर विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के कारण नेशनल साइंस डे बोला जाता है उस दिन को। तो इसकी इस साल अप्रोच क्या थी? यहाँ पे आंसर डी बनेगा। 15वें क्वेश्चन में 15वां क्वेश्चन था, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 2:3:4 है, तो सबसे बड़े कोण का मान कितना होगा? तो कोण का माप लेना है 2 जो है +3 + 4x इक्वल टू 180। ये टोटल 9x हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा 180, x बराबर आएगा यहाँ पर 20। तो इस प्रकार से रेशो के हिसाब से 40, 60 और 80 ये कोण बनने चाहिए। यहाँ आंसर आएगा 80। फिर आए 16वें क्वेश्चन में, अलाजुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार था? तो इसका सही आंसर है मस्जिद का था ये, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। 16वें का आंसर है बी। फिर बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हर गांव में पुस्तकालय होने वाला देश का पहला जिला बना है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम कंट्रीज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विथ लाइब्रेरी इन एवरी विलेज? तो ये पेपर में काफी आया था, ये इसका आंसर झारखंड का जमतारा है। झारखंड में जमतारा करके जगह है वो। फिर आया 18वें क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन है, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की थी? तो इसका आंसर है बेरूबाड़ी मामले में। इन बेरूबाड़ी
केस। 19वें में आते हैं, द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित किस राज्यों में फिफ्थ वन क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र जो है वन से आच्छादित है। तो मध्य प्रदेश में जितने लोग दे रहे हैं उनको तो मालूम है कि मध्य प्रदेश में नहीं आता है, तो इस प्रकार से ये पहला और तीसरा आंसर नहीं हो सकता है। अब दो में से देना है। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर में 74% वन से आच्छादित है। मेघालय जो है 76% है। मिजोरम जो है वो सबसे ज़्यादा 84% है। मिजोरम 84% है। यहाँ थर्ड एंड फोर्थ आंसर सही है। फिर आते हैं 20वें क्वेश्चन में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसका जो वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर इसको गणितीय रूप से हल करते हैं आप, तो चूंकि ये संख्याएं सब कटने वाली हैं, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, तो लास्ट में आपको मालूम है ये बाहर ये अंदर है, वर्गमूल जो है इसका केवल एक्स ही बचना है। तो क्योंकि ये सब आपस में क्रॉस होने वाले हैं, तो आंसर जो है वो डी बनेगा। फिर आए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मई 2022 में मानव अधिकार परिषद से रूस को निम्नलिखित में से किस देश से प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। यानी चूंकि रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसलिए यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने रसिया को रिप्लेस करने के लिए बोला, रसिया की जगह दूसरी कंट्री को ले लो, तो वो कंट्री का नाम है चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल का 3/5 जो है चाल से चलता है और अपने कार्यालय 10 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उस दूरी को पूरा करने में उससे कितना समय, मतलब जो नॉर्मल वॉकिंग है उसकी जगह वो 3/5 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। तो 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो नॉर्मल जो अपनी स्पीड से जाएगा तो कितना समय जो है उसको लगेगा उसको कंप्लीट करने में। फिर आते हैं 23वें क्वेश्चन में। 23वें क्वेश्चन में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। गांधी जी का इरविन समझौता जो है 1931 का है। सम कम्युनल अवार्ड जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय वो 1932 का है। और मुक्ति दिवस जो है मुस्लिम लीग द्वारा घोषित हुआ था 1939 में। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की मृत्यु हुई थी 7 अगस्त 1941 में। इसी क्रम, सीधा सीधा क्वेश्चन है, 1 2 3 4 इसका आंसर है। फिर आओ, व्हाट इज द कलर फॉर टैग स्टिक्ड ऑन द बैग फॉर सर्टिफाइड बीज। जो शासन द्वारा किसानों को सर्टिफाइड बीज प्रदान किए जाते हैं, उनमें जो टैग किस कलर का होता है, तो उसका आंसर है नीले कलर का होता है। जो रजिस्टर होते हैं वो पर्पल कलर के होते हैं। फिर आते हैं 25वें क्वेश्चन में, मैच द लिस्ट 1 and 2 टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिविंग बिलो लिस्ट। स्कीम और उनके सेक्टर, उत्तर प्रदेश में योजनाएं चल रही हैं उनके लिए क्या नाम दिए गए हैं। तो कृषि को रफ्तार प्रदान करनी है, कृषि रफ्तार कृषि का है। शिक्षा का राइज है, उठाना है उसको। और जो है कपड़े व्यापार को समर्थ बनाना है। और जो निर्भीक जो है वो है इम्पोर्ट क्रेडिट यानी निर्यात दर। इस प्रकार से इसका आंसर पहले का जो है तीसरा होना चाहिए, फिर बी का चौथा, तो सी आंसर सही। फिर आओ, अरल सागर निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य है। अरल सी, अरल सी जो है साउथ में इसके उज्बेकिस्तान है, और नॉर्थ में जो है इसके कजाकिस्तान है। तो दूसरे और चौथे के मध्य में, तो इसका आंसर बनेगा डी। फिर आए 27वां क्वेश्चन, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है न्यू दिल्ली।
एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट। वैसे भी एक्सपोर्ट जो है राजधानी से करना आसान होता है, तो आंसर ये है इसका नई दिल्ली। 27 का आंसर न्यू दिल्ली। 28वें क्वेश्चन में जाते हैं। 20 मई 2022 को मनाया गया विश्व मेट्रोलॉजी दिवस, है ना, का विषय क्या था? तो इस बार इसका विषय था मेट्रोलॉजी एंड डिजिटल इरा। 28 का आंसर है डिजिटल युग में मेट्रोलॉजी। जो भी एग्जाम आप देने वाले हैं, जब भी किसी पीएससी के जिसमें सामान्य अध्ययन आने वाला है, उसके 1 या 2 महीने पहले जितने भी इंटरनेशनल डे आते हैं और उनकी थीम, ये हमेशा याद करके रखनी चाहिए। पेपर 1 महीने पहले ही बन जाएगा, तो 1 या 2 महीने पहले के याद करके रखना चाहिए। फिर आते हैं 29 में। निम्नलिखित में से किसे अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित करने के कारण ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका आंसर है दादा भाई नेहरू जी। 30 क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है? इंग्लिश पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एनी इकोसिस्टम? ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम में सोलर एनर्जी होती है, तो इसका आंसर बी है, सोलर एनर्जी। फिर आते हैं 31 में। निम्नलिखित में कौन सी फसल में करनाल बंट रोग लगता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इफेक्टेड बाय द करनाल बंट डिसीज? तो इसका आंसर जो है वो ए है, गेहूं में लगता है, वीट। चर्चा में आया था अभी। फिर आए विच वन ऑफ द फॉलोइंग करंट इज नॉट अ वार्म करंट? निम्नलिखित जल धाराओं में से कौन सा एक गर्म जल धारा नहीं है? तो ये मोजाम्बिक और अलास्का एटलांटिक, ये तो अलास्का एटलांटिक सबने सुना है, ये सब ठंडे हैं। लेब्राडोर जो है वो गर्म होता है, तो 32 का आंसर जो है वो ए है। फिर आए 33 में। भारत में निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का नाम का मुख्य लक्ष्य, योजना का मुख्य लक्ष्य समता एवं सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, यानी ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, है ना, तो 9वीं का था ये। फिर आए 34वें क्वेश्चन में। इफ द सर्कल ऑफ रेडियस is 6 centimeter is divided into two equal part by the concreting circle, then the radius of inner circle is, यानी 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त एक समकेंद्रीय वृत्त द्वारा दो भागों में विभाजित होती है, तो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? इसका आंसर जो है वो बी है। 35 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में से किसने मितछरा रचना लिखी हुई है? मितछरा रचना के रचनाकार जो है वो संत विज्ञानेश्वर हैं। 35 का आंसर सी है। 36 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? नींबू में तो सिट्रिक होता है, सिरका, है ना, संतरे में एसिटिक एसिड, ये गलत है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, तो ये आंसर जो है वो सही है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर। और रामगढ़ विषधारी जिसे मई 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो है राजस्थान। राजस्थान में है। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं। इसका आंसर है 161, आर्टिकल 161। फिर आए 39 में। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में रबी और खरीफ की फसलों की बुवाई के दौरान किया जाता है? सायरा, चोलिया? इसका आंसर है चोलिया। सब्जी की किस फसल को एग प्लांट भी कहा जाता है? विच वेजिटेबल क्रॉप आल्सो नॉन एज एग प्लांट? तो जो वाइट कलर के ब्रेंजल होते हैं वो जब फलते हैं तब उनमें लगता है कि अंडे जैसे हैं वो। इसका आंसर बी है, ब्रिंजल। फिर आते हैं 41वें क्वेश्चन में। देतारी एवं किरीबरु माइंस आर नॉन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? तो देतारी और किरीबरु की जो माइंस हैं वो लो एक्स की माइंस है।
Higher education financing agency have been established by forming a joint venture of Ministry Education with the branch of, है ना, उच्च शिक्षा जो है उसकी वित्तीय एजेंसी को शिक्षा मंत्रालय का निम्नलिखित में से किसके साथ संयुक्त उद्यम बनाकर स्थापित किया गया है? उसका आंसर है बी, कैनरा बैंक। निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया है? दिल्ली हैज बीन मेड नेशनल कैपिटल रीजन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट? इसका सही आंसर है 69 अमेंडमेंट। फिर है सूचियों को मिलाना है, यहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन सी जगह स्थित है? तो IIFSR जो है वो मेरठ में स्थित है। जो IARI जो है वो न्यू दिल्ली में है। NDRI जो है करनाल में है। और IIPR जो है वो कानपुर में। इस प्रकार से अगर एक भी आपको मालूम है तो सही आंसर आप दे सकते हो। यहाँ आंसर 343412 होगा। फिर आए 45 क्वेश्चन में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अप्रैल मई में जो 2022 में हुए थे वो किस जगह पे हुए थे? तो इसका आंसर है बेंगलोर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से साझा नहीं होती है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। इसका सही आंसर है मणिपुर। निम्नलिखित में से किसने मई 2022 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो सही आंसर है एंथोनी एल्बेंस। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूचियों में पंचायतों के लिए कितने मदों का प्रावधान किया? तो मद बढ़ाए जा रहे हैं धीरे धीरे, 29 हैं, 29। निम्नलिखित में से कौन से बाजीराव प्रथम के मराठा संघ का सदस्य नहीं था? भोंसले, है ना, सिंधिया, गायकवाड़। तो गुजरात और मध्य प्रदेश ये सब आ जाता है। कोल्हापुर थोड़ा आउट है, इसका आंसर डी है, कोल्हापुर। फॉरेंसिक विज्ञान में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण लाई डिटेक्टर के रूप में लोकप्रिय है? यानी कि जो लाई डिटेक्टर रहता है उसमें किसका यूज होता है? तो उसमें पॉलीग्राफ यूज होता है। 50 का आंसर डी है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Ayurveda PG Preparation app and make your AIAPGETPSCAMO dreams come true. Download the app now.